जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभ्यस्त एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम भाषा और व्याकरण के टॉप 25 एमसीक्यू का फुल डिटेल के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें भाषा और व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समायोजन किया गया है, जो आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। इससे पहले क्लास में हम उपरोक्त टॉपिक पर चर्चा कर चुके हैं। आज उसी का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं, जो आपको जरूर पसंद आएगी। आइए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसका सही उत्तर है 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से माना जाता है। अगला देखते हैं, इनमें से कौन पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इसका सही उत्तर है बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी का हिस्सा नहीं होकर पूर्वी हिंदी का हिस्सा है। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी, बांगरू और बुंदेली आता है। अगला देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा के अंतर्गत घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है धारा 343(1). अगला देखते हैं, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजभाषा है? इसका सही उत्तर है 10। हिंदी भारत के 10 राज्यों की राजभाषा है, जिसमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड और दिल्ली में हिंदी भाषा बोली जाती है। अगला देखते हैं, हिंदी बोलने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 60 करोड़। हिंदी बोलने वालों की संख्या अनुमानित 60 करोड़ है। अगला देखते हैं, हिंदी भाषी इनमें से किस देश में नहीं है? इसका सही उत्तर है भूटान। भूटान में हिंदी भाषी नहीं है। हिंदी भाषी देश दक्षिण अफ्रीका, सूरीनाम, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, त्रिनिडाद, म्यांमार, फिजी और मलाया है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किस भाषा को लिखने के लिए नहीं होता है? इसका सही उत्तर है बंगला। अगला देखते हैं, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? इसका सही उत्तर है खड़ी बोली। खड़ी बोली से ही मानक हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुआ है? इसका सही उत्तर है बी, भास। अगला है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है? इसका सही उत्तर है 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें से पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी आता है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? इसका सही उत्तर है धारा 343। नेक्स्ट है, हिंदी के मानक स्वरूप कब विकसित हुआ? इसका उत्तर है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हिंदी का मानक स्वरूप विकसित हुआ है। अगला देखते हैं, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाता है। इसका सही उत्तर है मानक भाषा। मानक भाषा व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाता है। अगला है, भारत की हिंदी भाषी राज्य हैं, इसकी संख्या है 10। भारत में 10 राज्यों में हिंदी बोला जाता है, जिसमें से झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा किस रूप का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है मानक रूप का। अगला है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? भाषा की मूलभूत इकाई ध्वनि चिन्ह है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि है। अगला है, मानक भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मानक भाषा में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर है मानक। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमारे वीडियोस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन शब्द अमानक है? इसका सही उत्तर है बादाम। बादाम शब्द अमानक है। अगला है, हिंदी भारत की भाषा है। इसका सही उत्तर है संपर्क भाषा। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। अगला देखते हैं, विश्व में कुल कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त है? इसका उत्तर है 2796। विश्व में 2796 भाषाएं मान्यता प्राप्त है। अगला देखते हैं, भाषा व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से तरीके हैं। वैसे तो 3 तरीके बोले जाते हैं, लेकिन भाषा व्यक्त करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला देखते हैं,
विश्व में कुल लिपियां हैं, इसका सही उत्तर है 400। विश्व में 400 लिपियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोली को कहा जाता है, बोली को कहा जाता है विभाषा, उपभाषा, दोनों या कुछ भी नहीं। इसका सही उत्तर होगा दोनों। बोली को विभाषा ही बोलते हैं, उपभाषा ही बोला जाता है। अंत में सिर्फ यही कहूँगा, प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। प्रयत्नशील रहने से ही सफलता मिलती है। रुका हुआ तो पानी भी सड़ने लगता है। सो फ्रेंड्स, हमेशा लगनशील प्रयत्नशील बनिए। रुकना नहीं है, सफलता मिलने में देर नहीं लगेगी। धन्यवाद।